यदि आप विधायक बनते हैं तो आप कैसे विकास करेंगे? ये सवाल बड़ा तीखा है आपका, कैसे विकास करेंगे? पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? जी जरूर, इसमें वफादारी के साथ पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ और जिंदगी भर पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन इस निकम्मे विधायक के खिलाफ अगर आप फिर देते हैं तो फिर रमेश यादव निर्दलीय लड़ेगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है जिसकी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच सभी दल के नेता हो वह लोग जो है जनता के बीच जाने का सिलसिला शुरू कर दिए हैं, भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सोनपुर विधानसभा के जो युवाओं हैं उनको दिल पे एक छत्र राज करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आपको और आपके चैनल को। थोड़ा सा एक बार परिचय, एक बार दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम रमेश यादव है। मैं सोनपुर विधानसभा का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और 24 घंटा सोनपुर की धरती पर उपलब्ध रहने का काम करता हूँ। आपने 2020 में चुनाव लड़ा था निर्दलीय, इस बार का क्या प्लान है? तो देखिए, हम कभी पहले से आज नहीं, 30 साल पुराना जो है, पहले चक्र छाप था, जनता दल था, उस समय से ही पार्टी का कर्मठ सिपाही रहा हूँ। आगे भी रहने का पूरी उम्मीद है, इधर उधर की बात नहीं है। जब तक लालू जी रहेंगे तब तक मैं पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? जी। अच्छा, इस बार का क्या प्लान है? चुनाव लड़ना है? प्लान है, मैं वफादारी के साथ पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ और जिंदगी भर पार्टी के साथ रहूंगा। रही बात चुनाव लड़ने की, तो पार्टी का, मैं अभी तेजस्वी जी का एक बयान वायरल हुआ है बहुत तेजी से कि ठोक ठठा के सर्वे करा के जमीनी कार्यकर्ता को मैं टिकट देने का काम करूंगा। मैं पहले भी आप लोग के चैनल के माध्यम से बोल चुका हूं कि मैं उनके बयान का हार्दिक स्वागत करता हूं और चाहता भी वही हूं कि सोनपुर ही नहीं, पूरे बिहार की धरती पे तो 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बने और पूरे बिहार की धरती से सर्वे कराकर एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को ही टिकट देने का काम करेंगे। पार्टी से ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर थोड़ा सा तीखा सवाल है, यदि बाय द वे पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? जी जरूर, इसमें कहीं फर्क की बात नहीं है। चुनाव रमेश यादव हर हाल में लड़ेगा, टिकट मिले या नहीं मिले। मिला इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमेश यादव टिकट मिलेगा तो जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के झोली में सीट देने का काम करेंगे, और नहीं भी मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अच्छा, क्या कारण रहा कि आपने 2020 में जो है वह चुनाव नहीं जीत पाए? क्या कुछ कारण? ये देखिए, ये सवाल जनता से पूछना है। जनता का वोट है, जनता वोट का मालिक है और जनता वोट जहां मन करेगा वहीं देगा। मैं अपना 100% जो है सोनपुर विधानसभा की जनता के बीच में देने का काम करता हूं और ये सवाल आप जनता से करेंगे कि रमेश यादव को आपने वोट क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं? देखिए, ये आज नहीं, यहाँ वोट पड़ता है लालटेन पे और लालू यादव के नाम पे। ये सब कोई जानते हैं, सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं। और मैं कभी भी पार्टी के खिलाफ ना गया था, ना हूँ, ना आगे जाऊंगा। लेकिन यहाँ का जो विधायक है, विधायक से यहाँ के जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। हमने भी जो घूमा है अपने क्षेत्र में सोनपुर विधानसभा में, हमें ऐसा मिला है कि जो वर्तमान में विधायक हैं राजद के, उनसे जनता जो है कहीं ना कहीं खफा है। क्या लगता है इस बार उनको ऐसा लगता है कि टिकट मिलेगा? लेकिन बयान ये भी आ रहा है कि इस बार कई विधायकों को जो है टिकट भी कटना है। क्या लगता है? देखिए, टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा ये तो पार्टी हाईकमान जाने, ये डिसीजन पार्टी का को लेना है। हम जो है 100% जनता के बीच में हैं और जनता को देने का काम कर रहे हैं। और ये नया नहीं, 2020 का चुनाव खत्म हुआ उस समय से ही जनता के बीच में हमारी रनिंग शुरू हो गई थी और हम कभी भी सोनपुर को जनता के से अलग नहीं होने का काम किया है। हमेशा जनता के बीच में, एवरी डे मैं सोनपुर की धरती पे हूँ और हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करता हूँ। और हम कहते हैं तेजस्वी से, फिर पुनः निवेदन करता हूँ उनसे कि सर्वे कराएं और सर्वे में कोई रमेश यादव से भी बेहतर व्यक्ति है तो आप उसको टिकट देने का काम करें, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस निकम्मे विधायक के खिलाफ अगर आप फिर देते हैं तो फिर रमेश यादव निर्दलीय लड़ेगा। आप उनको निकम्मा कह रहे हैं? निकम्मा, अगर इससे बड़ा सर्टिफिकेट लेना है तो जनता के बीच में जाइए, आपको खुद जनता बताएगी कि निकम्मा है कि क्या है। हम तो थोड़ा इज्जत से कह रहे हैं कि निकम्मे हैं, इससे ज्यादा अगर सुनना है तो आप जनता के बीच में जाइए, उनको बड़ा बड़ा और उपाधि से सम्मानित करेगा लोग। चलिए हम आते हैं विकास की मुद्दा पर। अपने सोनपुर विधानसभा में 2 प्रखंड है,
और ऐसा लगता है कि विकास के मुद्दे पर कहीं न कहीं सोनपुर और दिघवारा एक दूसरे से काफ़ी अंतर डिफरेंट दिखता है, जबकि विधायक जो अभी वर्तमान में है, वह सोनपुर क्षेत्र से और आप भी सोनपुर क्षेत्र से ही हैं। तो फिर विकास इस क्षेत्र का कैसे करेंगे? देखिए, विकास कैसे करेंगे जिनके हाथ में कलम है, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि सोनपुर की धरती पे विकास क्यों नहीं हुआ। ये सवाल आप हमसे कह रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है, मैं उससे विकास तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होने का काम करता हूँ। चलिए पुनः लौटते हैं, यदि आप विधायक बनते हैं तो आप कैसे विकास करेंगे? हाँ, ये सवाल बड़ा तीखा है आपका, कैसे विकास करेंगे। एक जनता का जो विधायक होता है, और विधायक के जुरिडिक्शन में जो भी आता है, उसको मैं 100% सोनपुर विधानसभा की धरती पर जनता के बीच में लाने का काम करूंगा। अब कुर्सी पे आने दीजिए, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन फिर ये सवाल आप हमसे करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। देखा गया है कि सोनपुर में खास करके जातिगत चुनाव का लोग गणना करता है और वोट भी लगभग उसी प्रकार से पड़ता है। क्या सोचते हैं इस जाति व्यक्ति विशेष को लेकर के जो लोग वोट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, हमारा शुरू से हम लड़ाई जो लड़े हैं, शुरू से मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी जाति विशेष पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं पूरे जमात को लेकर चलने का काम करता हूँ और जिंदगी भर चलूंगा। जात कोई फैक्टर मेरे लिए नहीं, ना मायने रखता है। मैं पूरे जमात को साथ लेकर चलता हूँ। आप पूरे सोनपुर विधानसभा की धरती पे हर समाज के बीच में आप जाइए और मेरे बारे में पूछ लीजिएगा, रमेश यादव हर व्यक्ति के साथ खड़ा मिलेगा आपको। हमारी सवाल है वर्तमान में अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यह दिघवारा है। दिघवारा में कई सारे ऐसे विधायक फंड से जो काम हो जाना चाहिए था, वह काम अभी तक हुआ ही नहीं है। ये कहें तो योजना ही नहीं लागू हुआ। विधायक जो है जीतने के बाद यहाँ आए ही नहीं। कई सारा ऐसा बाजार में मुद्दा है जिसको देखने के लिए वर्तमान विधायक भी यहाँ नहीं। यदि आपकी बात यदि आगे तक जाती है तो अब क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम पहले ही कह रहे हैं कि निकम्मा विधायक है। ये सवाल तो आप उन्हीं से न जाके कीजिए। आप तो खुद कह रहे हैं कि जब विकास नहीं हुआ तो निकम्मा ही कहेंगे उसको ना। आप उनसे सवाल कीजिए ना, ये सवाल उनसे कीजिए। चलिए लौटते हैं पार्टी की तरफ कि तेजस्वी यादव का एक ऐसा योजना लागू होना है, माई बहन सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। जो बूढ़े लोग का पेंशन होता है 400 रुपया, उसको बढ़ा के 1500 रुपया। इस योजना को कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी का यह बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहूंगा कि तेजस्वी जी 2025 में सरकार बनाते हैं तो इसको 100% जमीन पर धरातल पर उतारने का काम करें। क्या नहीं लगता है कि जनता को जो है लालच दिया जा रहा है सीधा सीधा पैसे के रूप में? देखिए, तेजस्वी जी के बारे में आप अगर ऐसा कहते हैं तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने 17 महीने के सरकार में जो करके दिखाया है, उस पर जनता को भरोसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह सवाल भी बनता है कि आखिर इतना सारा जो पैसा है, जिसमें एसबीआई के द्वारा भी कई सारे ऐसे रिपोर्ट भी जारी किए गए हैं, क्या लगता है पैसा को लेकर के कैसे मैनेज हो पाएगा कुछ? अब ये तो सरकार के जो ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे जो भी उस कुर्सी पे बैठेंगे, उनको मैनेज करना है कि ये योजना जो है कैसे लागू होगा धरातल पे। इस योजना को आप समर्थन करते हैं? हाँ, यस फुल्ली। जब बेरोजगारी का आलम ये है, तो या तो सरकार बेरोजगारी को खत्म करे और नहीं तो ये योजना को लागू करना ही पड़ेगा। ये जनता तो त्राहिमाम है। आप गांव समाज में, ग्रामीण इलाकों में घूमिए, खाने के लिए लोग के पास पैसा नहीं है, रोजगार तो दूर की बात। हम लोग घूमते हैं गांव में, हम लोग देखते हैं। आप भी घूमिए, हम तो कहते हैं आप लोग से, निस्वार्थ तरीके से घूमिए गांव में, जाके दिखाइए कि गांव का दुख दर्द और गरीबी क्या है। लोग को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। 100% समर्थन करता हूं उनकी बात को। अच्छा, वर्तमान में जो सरकार में है, उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिया है, कई सारी योजना दिया है। क्या लगता है धरातल पर उतरी है? रोजगार, जाइए आप ग्रामीण क्षेत्रों में, जनता के बीच में जाइए, किनको रोजगार मिला है। आप जाइए ना, हम तो कहते हैं आप भी दिखाइए ना हकीकत को कि किनको रोजगार मिला है। अच्छा, एक लाइन आप इसमें जोड़िए कि रोजगार का सटीक डेफिनेशन क्या हो सकता है? जब तक कल कारखाना नहीं आएंगे, एक नौकरी रोजगार नहीं। सही बात। कल कारखाना हमारे बिहार में जब तक नहीं आएंगे, फैक्ट्रियां नहीं आएगी, बाहरी लोगों का किसी भी चीज में देखिएगा, बाहरी, हमारे गांव के लोग बेरोजगार हैं, हमारे इलाके में फैक्ट्री बैठ रही है,
और बाहर के लोग को वहाँ रोजगार दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे लोकल लोगों को उस फैक्ट्री में काम मिलना चाहिए। 30% हिस्सेदारी लोकल का होना ही चाहिए। नहीं, हम लेकिन 100% के 100% पक्षधर हैं। 30% का, हम 100% के, जब तक या तो फैक्ट्री बैठाओ, एम्प्लॉयमेंट लाओ 30 और 40 की, तब ना बात करेंगे। जहाँ कुछ चाहिए नहीं है वहां तो 100% होनी चाहिए। हमारे यहाँ घर में काम नहीं है, अब बाहरी लोग आके हमारे यहाँ नौकरी करेंगे तो ठीक बात नहीं। अच्छा, आप अंत में जनता से, सोनपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करेंगे कि अभी जो 2025 का जो चुनाव आने वाला है, जात पात से ऊपर उठकर एक अच्छा ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके हमेशा सुख दुख में साथ रहने का काम करे और जात को भूल के एक जमात की बात करें। सभी लोग से कहते हैं कि अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सभी लोग से ये भी फिर निवेदन करते हैं, जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा आपको। चुनाव 5 साल में एक बार आता है। जात पात से ऊपर उठिए, पार्टी पौआ से ऊपर उठिए, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए। तो हमारे साथ है रमेश यादव जी, जो कि प्रत्याशी पिछले बार भी थे, इस बार भी बनेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। खैर, इस विषय को लेकर के आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।